अगर नारुतो दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाता तो नारुतो की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ जाती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस अल्टरनेट स्टोरी में नारुतो के पास एक बहुत ही खास पावर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी होती है, क्योंकि इस एबिलिटी से वो किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसे इसकी एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जब भी नारुतो किसी की भी पावर को लेगा तो वो इंसान मारा जाएगा, इसलिए ये पावर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इस स्टोरी में नारुतो का जन्म ओरिजिनल की ही तरह होता है और वो कोनोहा में अकेला बड़ा होता है और उसे पता नहीं होता है कि उसके अंदर एक बहुत ही डेंजरस पावर छुपी हुई है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और नारुतो गेनिन बन जाता है और वो टीम 7 का हिस्सा बनता है और अब तक सब कुछ ओरिजिनल की ही तरह चलता है। लेकिन जब उन लोगों को लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वहां पर हाकू के साथ फाइट के दौरान सासके बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और वो कुरामा की पावर्स को यूज करता है और साथ ही में वो अपनी छुपी हुई एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसी पल नारुतो हाकू को हरा देता है। लेकिन बिना जाने वो उसकी सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से नारुतो को उसकी आइस रिलीज की पावर मिल जाती है, पर हाकू मर जाती है। इसीलिए नारुतो समझ जाता है कि उसने हाकू की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके साथ उसने उसके केकेगेनकाई को भी ले लिया है। जबकि थोड़ी देर बाद जाबुजा गेटो को मार देता है और खुद भी मौत के करीब पहुंच जाता है। और ये देखकर नारुतो एक डिसीजन लेता है और वो अपनी एबिलिटी फिर से यूज करता है और वो कंसंट्रेट करता है और जाबुजा की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो वाटर स्टाइल टेक्निक भी यूज करना सीख जाता है, बिल्कुल जाबुजा की तरह। फिर विलेज लौट कर नारुतो समझता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये एक श्राप भी है, क्योंकि वो जब भी किसी की भी पावर लेता है तो वो इंसान मर जाता है। इसलिए नारुतो वादा करता है कि वो अपनी इस एबिलिटी को बिना वजह किसी पर भी यूज नहीं करेगा और वो एक किलर नहीं बनेगा। जिसके बाद समय बीतता है और जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसमें रिटर्न टेस्ट और फॉरेस्ट ऑफ डेथ का राउंड ओरिजिनल की तरह चलता है। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान नारुतो आइस रिलीज का यूज करता है और आसानी से कीबा और नेजी को हरा देता है। जिसके बाद ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजन को मार देता है और इस दौरान तक नारुतो भी गारा को हरा देता है। फिर बाद में नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है, जो कि उसका सेंसे बन जाता है। जबकि समय के साथ सासके विलेज को छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन इस बार नारुतो उसे जाबुजा की पावर से हरा देता है और उसे विलेज वापस ले आता है। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और 3 साल बाद वो बहुत